नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात बांग्लादेश की, जहां पर तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, लेकिन बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बावजूद हालात संभलते नजर नहीं आ रहे और इस तख्ता पलट का असर बॉर्डर पर संकट भारत के लिए खड़ा हुआ है। हजारों की तादाद में बांग्लादेशी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें शरण मिल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो घुसपैठ करके भारत पहुंच जाएंगे, भारत में एंटर कर जाएंगे। इन बांग्लादेशियों को रोकने के लिए बीएसएफ अलर्ट पर है, लेकिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जमीनी हालात क्या है? न्यूज 24 की संवाददाता मनु कृष्णा वहां पर पहुंची, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच भारत बांग्लादेश बॉर्डर की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तैर रही हैं। इनमें बॉर्डर के ठीक उस पार बांग्लादेश है और इधर भारत। बॉर्डर के दूसरी तरफ बांग्लादेश के हजारों लोग डेरा जमाए हुए जो भारत में शरण मिलने की बाट जोह रहे हैं। इन बांग्लादेशियों की वजह से बीएसएफ की टेंशन बढ़ी हुई है। जब बांग्लादेशी सरहद पर घुसपैठ के लिए आए तो इससे सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर के ताजा हालात जानने के लिए न्यूज 24 रिपोर्टर मनु कृष्णा बॉर्डर पर पहुंची। भारत बांग्लादेश बॉर्डर में मैं मनु कृष्णा इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे बांग्लादेश का ये बॉर्डर है। बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है ये इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम शेख हसीना इस वक्त हमारे मुल्क में है, हमारे देश में है, और बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में नई सरकार बन गई है, लेकिन क्या बवाल थम गया है? इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पे हम मौजूद हैं और ये कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट का शीतल कुची का इलाका है, और इसी इलाके की तस्वीर आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखी होगी, जहां आपने देखा था कि बड़ी तादाद पर बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करने की गुहार लगा रहे हैं। वैसे तो कानूनी तरीके से बांग्लादेश गए भारतीय बॉर्डर के रास्ते वापस लौट रहे हैं, वही माल ढुलाई में लगे बांग्लादेशी भी भारत में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन संकट बढ़ा रहे हैं वो बांग्लादेशी जो घुसपैठ करके भारत आना चाहते हैं। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा सटी हुई है, जो कि करीब 2217 किलोमीटर लंबी। इसमें एक हिस्सा कूच बिहार का भी आता है। कूच बिहार के शीतल कुची और चांगड़ा बांधा सीमा पर बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं। न्यूज 24 भारत बांग्लादेश बॉर्डर की इस सीमा पर पहुंचा और मौजूदा हालात के बारे में जाना। आज से लगभग 53 साल पहले यानी कि 1971 में भारत बांग्लादेश तकरीबन इसी हालात में नजर आ रहा था। इस बॉर्डर से उस कुछ ही दूरी पर सैकड़ों बांग्लादेशी खड़े थे। 2 दिन पहले की तस्वीर है। फिलहाल यहाँ पर आपको शांति नजर आ रही होगी, क्योंकि स्थिति को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बेहद जरूरी था। सुबह 10 बजे से देर रात तक लोग यहाँ पर खड़े रहे। दूर आपको वो जो पानी का इलाका दिख रहा है, वहां तक लोग आ गए थे। किसी तरह से बातचीत के जरिए पूरे समस्या का समाधान करना जरूरी था, और वो लोग जो भारत में शरण लेना चाहते थे, किसी तरीके से अपनी जान बचाना चाहते थे, उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा गया। न्यूज 24 की टीम सबसे पहले चांगड़ा बांधा बॉर्डर के पास पहुंची। इस बॉर्डर से बांग्लादेश के लिए वाहनों की आवाजाही होती, लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीएसएफ अलर्ट है। बांग्लादेश से भारत की तरफ आने जाने वाले ट्रकों की जांच की जा रही। बीएसएफ जवानों को शक है कि कोई ट्रक ड्राइवर अपने साथ बांग्लादेशियों को ला सकता है, जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। हमारी मुलाकात एक ऐसे भारतीय ड्राइवर से हुई जो बांग्लादेश में हिंसा के दौरान फंसा हुआ था और अब ट्रक लेकर वापस भारत पहुंचा है। हमने इससे पूछा कि बांग्लादेश में अब हालात क्या है। वहाँ का सिचुएशन अभी क्या है? अभी थोड़ा शांत है। शांत है? हाँ जी। 2 दिन पहले क्या हालात
दिन पहले थोड़ा उन लोग का पार्टी का प्रॉब्लम था, हाँ। लेकिन अभी नहीं है। तो आप लोग जो ट्रेड के लिए आ जा रहे हैं, आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। कुछ वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ की जो सेना है वो थोड़ा सा परेशान कर रही है। नहीं, हम लोग को तो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा है? हम लोग को तो नहीं कर रहे हैं, उन लोग को कर रहे हैं। उन लोग जो मतलब गलत कर रहे हैं उन लोग के लिए कर रहे हैं। गलत कौन कर रहा है? हाँ? गलत कौन कर रहा है? उधर वाला, इधर वाला किधर वाला? बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश वाला। और आप कहाँ के? हम इंडिया वाला है। इंडिया वाले। तो इंडिया वालों के साथ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं हो रहा है। और वीडियो जो बाहर आ रहा है वहाँ का, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कोई फेक वीडियो भी कर रहा है। তো জনগণের সমস্যা ছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে এরকম কিছু জরুরি সমস্যা ছিল। এখন এখন ওই সমস্যাটা কাটিয়ে উঠছে, এখন মোটামুটি ঠিক আছে আর ঠিক কি। আছে। এখন মোটামুটি ঠিক আছে, চলতেছে আর কি, মানে দাঙ্গা হাঙ্গামাটা এখন নাই नहीं। নাই। अभी आपका वहाँ पे जो प्रॉब्लम, बांग्लादेश से आ रहे इन ड्राइवर्स का तो यही कहना है कि अब बांग्लादेश में स्थिति सामान्य है, लेकिन बांग्लादेश से आ रहे वीडियो वहां के हालात बयां करते हैं। वीडियो से पता चलता है कि किस तरह हिंदू संगठन अपनी सुरक्षा संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर भारतीय सीमा के पास बांग्लादेशी बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन चांगड़ा बांधा में स्थिति 2 दिन पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिखी। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे इस वक्त न्यूज 24 की टीम मौजूद है और यहाँ की मौजूदा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ठीक मेरे साइड, ये जो राइट साइड का इलाका है, यहाँ पर आप फेंसिंग देख सकते हैं। इस तरफ ये जो इलाका है जहाँ पर आपको हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं निगरानी रखते हुए पल पल पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है। इनकी आप देख सकते हैं मूवमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर चौकसी बनी हुई है। और दूसरे तरफ का जो इलाका है, जो राइट साइड आप देख सकते हैं, बीच में यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच की ये जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जवान की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा तस्वीर थोड़ी सी भयावह है, या फिर जिसे आप बहुत ज्यादा भयावह कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो बॉर्डर का जो इलाका है वहाँ पर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर फिलहाल अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही होंगी, लेकिन ये जो चेंगड़ा बांधा का इलाका है, यहाँ पर फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ पीस है, सुकून है, कहीं लोगों के मन में ना कोई भय है। बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग शरणार्थी संकट और उससे होने वाले नुकसान को समझते हैं। यहाँ के लोग नहीं चाहते कि किसी तरह बांग्लादेशी भारत में घुस जाए, इससे इनके लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हमने चांगड़ा बांधा के लोगों से बॉर्डर के हालात को लेकर बात की। वो लोग जो अंदर आना चाह रहे थे उसको लेके क्या कहेंगे? उसको आना सही नहीं है, बिल्कुल देश के लिए खतरनाक हो जाएगा। देश के लिए खतरनाक। कौन सा आदमी कैसा है? हम लोग को इंडिया का हर आदमी के लिए प्रूफ है, आधार कार्ड है, जो कुछ है, इसको आईडी कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग क्या है क्या नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो नहीं होना चाहिए ना। अभी तो ठीक है फिलहाल, पहले थोड़ा दिक्कत था। हाँ, 2 दिन पहले दिक्कत था। तो आप लोग को डर लग रहा था क्या? नहीं, कि अगर वो लोग इतना 2-2.5 हजार लोग हैं, अगर अंदर अचानक आ जाते तो? वो बांग्लादेश का जो आदमी है वो लोग आ रहा था इधर बॉर्डर का आसपास। आने के बाद वो लोग बोल रहा था जय श्री राम, हमें बचाना चाहिए, क्यों हमें हिंदुस्तान जाना चाहिए। तो हिंदुस्तान का जो आदमी है ये लोग मना कर रहा कि नहीं, हिंदुस्तान में जब आएगा खतरनाक होगा इधर। तो ऐसे मान के चलो मोदी के पहले से खतरनाक है। वो लोग आएगा मोदी का लंका सेबू जो है लेबू वो बढ़ जाएगा, तो दिक्कत होगा यहाँ का बासिंदा का। तो यहाँ का बासिंदा को यही रहना चाहिए, यही रहना चाहिए, भारत में रहना चाहिए। हाँ, भारत का जो आदमी है भारत में रहना चाहिए, बांग्लादेश का आदमी जो है बांग्लादेश में रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बांग्लादेशियों का घुसना कितना बड़ा खतरा है, उसका अंदाजा बंगाल में घुसपैठ करके आए बांग्लादेशियों के डेटा से ही हो जाएगा। साल 2016 में राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि देश में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की संख्या करीब 2 करोड़ है, जबकि वर्ष 2004 में अवैध रूप से भारत में रहने वाले बांग्लादेशी करीब 1 करोड़ 20 लाख थे। तब राज्यसभा में बताया गया था कि अकेले पश्चिम बंगाल में ही 57 लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। साल 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आने के बाद इसी तरह के हालात बने थे जैसे इन दिनों।
स्थानीय लोग बताते हैं कि हजारों की संख्या में जुटे बांग्लादेशी जय श्री राम के नारे लगाते ताकि उन्हें भारत में एंट्री करने दी जाए, लेकिन इससे भारत के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। वो बांग्ला आदमी उधर जो जीरो लाइन है वहाँ पर बैठा हुआ है और चिल्ला अल्लाह करता है, जे जय श्री राम बोलता है, जय श्री राम बोलता है, जय श्री राम बोलता है, जो हमारा इधर भी मरेगा, कोई भी बांग्ला नहीं जाएगा, ऐसा स्लोगन देगा। तो ये लोग तो कह रहे वो लोग वापस चला गया। पहले तो 10 बजे आया तो सारा दिन रहेगा, तो उसके बाद रात 10 बजे उस सरकार को क्या बोला है, वो दूसरी सरकार को वोट के वो फैसला किया कि नहीं किया हम तो जानता नहीं, तो उधर भी जो लोग आया उसको उधर भी। सीतलकुची वो इलाका है जो बांग्लादेश बॉर्डर के जीरो लाइन पर है, यानी यहाँ से कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती। 2 दिन पहले तक यहाँ भी स्थिति ऐसी ही थी कि बांग्लादेशी घुस सकते थे, क्योंकि बॉर्डर के पार हजारों बांग्लादेशी पहुंच गए थे, लेकिन अब यहाँ स्थिति सामान्य है। इस वक्त जिस इलाके में हम मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपको ये फेंसिंग दिखा दूं, और ये फेंसिंग जो है दूसरे तरफ बांग्लादेश का इलाका है, पूरी तरह से बांग्लादेश है, और ये जो इलाका है फेंसिंग के इस तरफ ये भारत का इलाका है। स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की और कई लोग जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं दूर, वो रिलेटिव है जिन्हें भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया देखना था, तो उन्होंने सोचा कि चलो बहुत करीब है देख लिया जाए। लेकिन बेसिकली इस इलाके की अगर बात करें जो कि सीतलकुची कूच बिहार का है, और जगह कौन सी है? नगर सिंगीबाड़ी। ये नगर सिंगीबाड़ी है, शीतलकुची में ही पड़ता है, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर पीस है और स्थानीय लोगों का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि यहाँ पर हमेशा ही शांति रहती है। हालांकि अभी हालात बिगड़े हुए जरूर है, लेकिन बिगड़े हालात में भी इस इलाके में पूरी तरह से शांति नहीं है। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अपने मुल्क में है और भारत के जो लोग हैं अपने मुल्क में है, यानी कि ये जो बॉर्डर का इलाका है यहाँ पर पूरी तरह से शांति है। लेकिन उस जगह पर जहाँ से ऐसी तस्वीरें आ रही है जो विचलित करने वाली है, मैं आपको उस जगह भी लेके चलूंगी। और इन लोगों का भी कहना है कि वो इलाका, कौन सा इलाका कह रहे थे आप? जो अभी वहाँ पे कचियार बरनी, ये जो इलाका है वहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी की तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो खासतौर पर हिंदुस्तान के लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो भारत में प्रवेश करने के लिए जद्दोजहद कोशिश कर रहे। कूच बिहार के सीतलकुची और चांगड़ा बांधा में हालात पहले से ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में बवाल थमा नहीं। वहां जिन लोगों को अपनी जान पर खतरा महसूस हो रहा है वो अपना घर बार छोड़कर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में बवाल को देखते हुए बॉर्डर पर बीएसएफ पहले से ज्यादा अलर्ट है। जमीनी सरहद से लेकर समुद्री सीमा तक को सील कर दिया गया है। घुसपैठ को देखते हुए बांग्लादेश से सटी समुद्री सीमा सील की गई। कोस्ट गार्ड ने सीमा पर निगरानी और गश्त बढ़ा दी। नेवी ने 3 जहाजों को तैनात किया है। इसके अलावा सुंदरमन क्रीक क्षेत्र में इंटरसेप्टर नावों से गश्त की जा रही। समुद्री क्षेत्र में रडार से अवैध घुसपैठ को लेकर निगरानी की जा रही। पहले के मुकाबले बांग्लादेश से सटी 4000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सीमा पर बीएसएफ जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। बांग्लादेश की सीमा से सटे 5 राज्यों में बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। कूच बिहार से 9 अगस्त को 1000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को भारत आने से रोका गया। सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश हैं कि किसी भी बांग्लादेशी को अवैध तरीके से घुसपैठ न करने दिया जाए। यही वजह है कि कानूनी तरीके से बांग्लादेश से भारत आने वालों को जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है। पिछले कई दिनों से आपने देखा कि बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस वक्त ये कूच बिहार का शीतलकुची इलाका है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे, दूर आपको फेंसिंग दिख रहा होगा जो बांग्लादेश का इलाका है। लेकिन कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक तस्वीर जब वायरल हुई थी तो उसको देखकर लोग परेशान हो गए। हालांकि बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति की जो तस्वीरें हैं टुकड़ों में सामने आ रही है, उसको देखकर लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। कई जगहों से हमने आपको जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर बीएसएफ की कैसी
वहां पर उनकी कैसी सुरक्षा है, कैसे क्या चल रहा है, वो तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। वो इलाका भी दिखाया शीतलकुची का, जहां से बड़ी तादाद पर लोग आतुर थे भारत में प्रवेश करने के लिए। उन्हें कैसे भी अपनी जान बचानी थी और कहते भी हैं मरता क्या ना करता। तो उन्हें भारत में शरण चाहिए था और शरणार्थी के तौर पर वो अंदर आना चाहते थे। लेकिन इसी बीच में हम आपको यह बता दें कि बीएसएफ के लगभग 400 से 500 जवान की तुरंत वहां पे मौजूदगी होती है और किसी तरह से पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। बहरहाल नॉर्थ बंगाल के कई इलाके, जैसे कि हमने बताया था कि बांग्लादेश से जुड़ते हैं, वो बॉर्डर का इलाका है और कई जगहों की तस्वीरें हमने कैद की है। फिलहाल आज की जो मौजूदा स्थिति है शांतिपूर्ण है, लोग सुकून में हैं। हालांकि ये बॉर्डर का इलाका क्या है, बांग्लादेश में क्या बवाल मचा हुआ है वो आपके सामने समय समय पर हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर सुरक्षा को कई ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कैमरा पर्सन सायक कर्माकर के साथ मैं मनु कृष्णा, न्यूज़ 24 कूच बिहार, शीतलकुची।